अब हम कल से आगे पढ़ते हैं। कल हमने फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो, तक हमने पढ़ा था। आगे, द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजीली। द किंग वॉज, राजा भी, वेरी हैप्पी, बहुत प्रसन्न था, टू हैव मेड, क्योंकि, पीस, शांति के साथ, एनिमी, शत्रु के साथ, सो इजीली, मित्रता हो गई, कि राजा भी आसानी से शत्रु के साथ मित्रता होने पर बहुत प्रसन्न था। एंड ही हैव वॉन, और उसने उसे जीत लिया, हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसे अपना मित्र बना लिया, ओवर एज ए फ्रेंड, और मित्र बना लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने उसे न केवल फॉरगिव हिम, माफ़ किया, राजा ने न केवल उसे माफ़ किया, बट सेड, और कहा, ही वुड सेंड, कि वह भेजेगा, हिज सर्वेंट्स, अपने नौकरों को, एंड हिज ओवन डॉक्टर, और अपने स्वयं के चिकित्सकों को, टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए। और ये भी कहा कि वह अपने नौकरों को और अपने स्वयं के चिकित्सकों को उसकी देखभाल के लिए भेजेगा। एंड ही प्रोमिस्ड, और उसने प्रोमिस्ड, वादा भी किया, टू गिव, देने का, बैक यानी पुनः, द मैन, उस व्यक्ति को, हिज प्रॉपर्टी, उसका धन संपत्ति, और उसने उस व्यक्ति को उसकी धन संपत्ति देने का वादा भी किया। लिविंग द वाउंडेड मैन, घायल व्यक्ति को वहीं छोड़ करके। द किंग वेंट आउट, राजा बाहर आया, ऑफ द हट, कुटिया से। घायल व्यक्ति को वहीं छोड़कर राजा कुटिया से बाहर आया, ऑफ, एंड लुक्ड राउंड, और चारों तरफ देखने लगा, फॉर द हर्मिट, और उस तपस्वी की, लुक्ड फॉर, तलाश करने लगा, और तपस्वी की तलाश करने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस। बिफोर गोइंग टू अवे, जाने से पहले एक बार, वंस मोर, एक बार, ही गेट, वह प्राप्त करना चाहता था, आंसर्स, उत्तर, टू हिज क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों का, जाने से पहले वह अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता था। द हर्मिट वाज ऑन द नीज, द हर्मिट, तपस्वी, वाज, था, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों के बल बैठा हुआ, सोविंग सीड्स, बीज बो रहा था, इन द बेड्स, क्यारियों में, डेड हेड, जो उसने, बीन डग, द, खोदी थी, द डे बिफोर, एक दिन पहले। और जो तपस्वी था घुटनों के बल बैठा हुआ उन क्यारियों में बीज बो रहा था जो उसने एक दिन पहले खोदी थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, द किंग, राजा, वेंट अप, गया, टू हर्मिट, उस तपस्वी के पास, राजा उस तपस्वी के पास गया, एंड शेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम समय, आई बेग यू, मैं तुमसे मांगता हूँ, टू सेम आंसर, उत्तर, माई क्वेश्चंस, अंतिम बार मैं तुमसे मेरे प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूँ। वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपको से अंतिम बार अपने प्रश्नों का उत्तर जानने का बेग, निवेदन करता हूँ। यू हैव ऑलरेडी बीन एंसवर्ड, यू हैव, तुमको, ऑलरेडी, पहले ही, बीन एंसवर्ड, उत्तर मिल चुके हैं, तुम्हें पहले ही उत्तर मिल चुके हैं। शेड द हर्मिट, तपस्वी ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन, झुके हुए, घुटनों के बैठे हुए, टू द ग्राउंड, जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए, तपस्वी ने कहा, एंड लुक्ड अप, और ऊपर देखते हुए, एट द किंग, राजा की ओर, ही स्टूड बिफोर हिम, जो उसके सामने खड़ा था। तो तुमको पहले ही प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है, तपस्वी ने घुटनों के बल झुके हुए और सामने खड़े हुए राजा की ओर मुँह करके कहा।
हाउ हैव आई बीन एंसवर्ड, हाउ कैसे, हैव बीन मिल चुके हैं मुझे, एंसवर्ड उत्तर, मुझे उत्तर कैसे मिल चुके हैं। व्हाट डू यू मीन, आपके कहने का क्या तात्पर्य है। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या तात्पर्य है। डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा। सीएन देखना, क्या तुमने नहीं देखा। रिप्लाइड द हर्मिट, तपस्वी ने जवाब दिया। इफ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे। इफ यू, यदि तुम, हैड नॉट पिटिड, दया नहीं करते, माई वीकनेस, मेरी कमजोरी पर, मेरी दुर्बलता पर, जस्टरडे यानी कल, यदि कल तुम मेरी दुर्बलता पर पिटिड, दया नहीं करते, ही एंड हैड नॉट डग, और नहीं खोदते, दीज बेड्स फॉर मी, मेरे लिए, बेड्स यानी क्यारियाँ, और मेरे लिए क्यारियाँ नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम यहाँ से चले जाते, यू वुड हैव गॉन अवे, और तुम यहाँ से चले गए होते, देट, तब, देट मैन वुड हैव अटैक्ड, तो वह व्यक्ति जो था, अटैक्ड, आक्रमण कर देता, यू, तुम पर, एंड यू वुड हैव, और तुम, वुड हैव, विष्ट, कामना करते, यू हैड स्टेड, कि तुम रुक जाते, विथ मी, मेरे साथ। यदि तुम उस दिन, यदि तुम मेरे दुर्बलता पर कल दया नहीं करते और इन क्यारियों को मेरे लिए नहीं खोदते, तो तुम यहाँ से चले गए होते, और तब वह घायल व्यक्ति तेरे पर आक्रमण कर देता, और तुम ये कामना करते कि काश मैं वहीं पे रुक जाता। So the most important time was when you were digging the beds, इसलिए most important time, सबसे महत्वपूर्ण समय वह था, when, जब, you were digging, तुम खोद रहे थे, the beds, क्यारियाँ, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम क्यारियाँ खोद रहे थे, and I was the most important man, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और तुमने जो मेरे लिए जो काम किया, बिजनेस काम किया, वह सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वह व्यक्ति दौड़ता हुआ हमारे पास आया, जब वह व्यक्ति दौड़ता हुआ हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन, और वह सबसे महत्वपूर्ण समय था, व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुमने उसकी देखभाल की, उसका इलाज किया। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, यदि, बिकॉज, क्योंकि, इफ़ यू हैड नहीं करते, ड्रेस्ड, पट्टी, हिज वाउंड, उसके घावों पर, ही वुड हैव डाइड, तो वह मर गया होता। क्योंकि यदि तुम उसके घावों पर मरहम पट्टी नहीं करते तो वह मर चुका होता। विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, तुम्हारे साथ मित्रता किए बिना, पीस, शांति स्थापित करना, मित्रता कर लेना, तो वह तुम्हारे साथ बिना मित्रता किए मृत्यु को प्राप्त हो जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और वाट यू डिड, और तुमने जो किया उसके लिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, याद रखो, देर इज ओनली वन टाइम देट द इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। रिमेंबर, याद रखो, देर इज ओनली वन टाइम, एक ही समय, दैट इज इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है, एंड दैट टाइम, और वो होता है नाउ, वर्तमान, अर्थात वर्तमान समय ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यह सबसे महत्वपूर्ण समय है। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम, क्योंकि यह वही समय होता है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जो हमें शक्ति प्रदान करता है,
जो हमें शक्ति प्रदान करता है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, और वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, इज द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, उस समय विशेष समय में जो तुम्हारे साथ होता है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, पर्सन यू है आर द विथ ए पर्टिकुलर मोमेंट, उस विशेष समय में जो तुम्हारे साथ होता है। फॉर नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, वाट विल हैपन, क्या होगा, इन द फ्यूचर, भविष्य में, कोई नहीं जानता है कि भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और हम वी विल मीट एनीवन एल्स, और हम किसी से मिल भी नहीं सकेंगे, और हम किसी से मिल भी नहीं सकेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, सबसे महत्वपूर्ण कार्य, इज टू डू दैट, करना होता है, पर्सन गुड, किसी व्यक्ति के साथ अच्छा करना, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसी व्यक्ति के साथ अच्छा करना होता है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर दैट परपोज एलोन, बिकॉज, क्योंकि, वी वर सेंट, हमें भेजा गया है, इन टू दिस वर्ल्ड, इस संसार में, फॉर दैट परपोज एलोन, केवल इस अकेले उद्देश्य के लिए, क्योंकि भगवान ने हमें इस संसार में केवल एक अकेले अच्छे उद्देश्य के लिए ही भेजा है। लियो टोल्स्टॉय के लिखा हुआ पाठ है। इस प्रकार हमने कक्षा 7वीं के प्रथम अध्याय का 4 भागों में अध्ययन किया है। शायद आपको अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं।